morning, my dear students. Today, I DP sir again with an important question related to human circulatory system, and that is lymphatic system. That is what? Lymphatic system. I am here with you. I hope so that all of you will like and share this video, because all of you will get something new from this video. चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम। सबसे पहले हम क्वेश्चन पर आते हैं। द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिम्फेटिक सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। देखो क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लिम्फेटिक सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में लिम्फेटिक सिस्टम का क्या मतलब, आइए देखते हैं। अगर हम लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो लिम्फेटिक सिस्टम से पहले हम ब्लड के विषय में थोड़ा सा बात करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया गया है, सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 1 आप लोग देखेंगे अगर तो ये पता लग जाएगा। उसमें बताया गया है कि ब्लड का फ्लो कैसे होता है। ठीक है, एक जनरल आइडिया हम फिर से लेते हैं। हार्ट से निकल करके ब्लड आर्टरी के थ्रू होता हुआ फिर कैपिलरीज में जाता है, और कैपिलरीज से फिर वेन के थ्रू होता हुआ दोबारा फिर से हार्ट में पहुंच जाता है। ठीक, ये एक रास्ता होता है जिससे कि ब्लड फ्लो करता है। अब यहाँ पर देखने विचार करने की बात है। यहाँ पर अगर इस डायग्राम को आप देख रहे हैं तो आप देखिए कि व्हाइल द ब्लड पासेस थ्रू ब्लड कैपिलरीज सम ऑफ इट्स पार्ट फिल्टर्स आउट। जब ब्लड कैपिलरीज से पास होता है तो इसका कुछ पार्ट फिल्टर आउट हो जाता है ड्यू टू हाई प्रेशर एंड फॉर्म्स दी टिश्यू फ्लूइड। क्या बनाता है, यही चीज़ है टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, इस टिश्यू फ्लूइड के और भी कई नाम होते हैं। ठीक है, क्या नाम होता है, इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं, इंटरसेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहा जाता है इसको। और जो हमारी सेल होती है एक्चुअल में इस टिश्यू फ्लूइड के अंदर डूबी रहती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो टिश्यू फ्लूइड है ये मिडिल मैन का काम करता है। किसका, इस हमारे ब्लड और सेल के बीच में। ब्लड और सेल के बीच में किसका काम करता है, मिडिल मैन का काम करता है। सेल को अगर कोई चीज़ लेना है ब्लड से तो टिश्यू फ्लूइड के थ्रू होकर के आएगा, और ब्लड में अगर कोई सेल से कोई चीज़ जानी है तो वो भी टिश्यू फ्लूइड के थ्रू होकर के जाएगा। समझ गए। अब होता क्या है, सवाल उठता है कि फ़िल्टर यहाँ क्यों हो जाता है। तो फिल्टर इसका आंसर ये है कि बिकॉज ब्लड कैपिलरीज आर ओनली वन सेल्ड थिक स्ट्रक्चर, केवल एक सेल मोटी स्ट्रक्चर होती है। दे हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, एंड दैट्स वाई व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेज सम ऑफ द प्लाज्मा टुगेदर विद WBC, some minerals and other dissolved substances ooze out या comes out या filters out from the blood through the capillary। ठीक है, इसमें RBC नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, प्लाज्मा होता है, बहुत सारे डिजॉल्व साल्ट्स मिनरल्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, और क्या होता है, और इसके अंदर WBC हो सकता है, बस। When it oozes out, filters out, some of its part again re-enters into the blood capillary। आगे चल करके इसका कुछ पार्ट ब्लड कैपिलरी के अंदर चला जाता है, लेकिन मान लीजिए अबाउट 70% पार्ट, लेकिन some of its part even then remains out of the blood capillary। ठीक है, अब इसको हटाया जाना यहाँ से बहुत ज़रूरी है। इस टिश्यू फ्लूइड को यहाँ से हटाया जाना बहुत ज़रूरी है। बस यहीं पर लिम्फेटिक सिस्टम हमारा काम करता है। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, देखिए इसमें क्या क्या होती हैं। लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, ये लिम्फ कैपिलरीज है। लिम्फ कैपिलरी ज्वाइन करके क्या बनाती है, लिम्फ नोड्स बनाती हैं ना, लिम्फ वेसल्स बनाती हैं। ठीक है, लिम्फ वेसल लिम्फ नोड के अंदर खुलते हैं। कई लिम्फ नोड से निकलने वाली लार्ज लिम्फ वेसल आपस में ज्वाइन करके लिम्फेटिक डक्ट बनाती हैं, और लिम्फेटिक डक्ट जो है यहाँ हमारे शोल्डर रीजन में जाकर के सब क्लेवियन वेन से जुड़ जाती है,
और सब क्लेवियन वेन आगे चल करके वेना केवा से जुड़ करके हार्ट में पहुंचा देता है ब्लड को। समझ में आ गया ये पॉइंट? हाँ, अगर ये समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ें। तो उम्मीद करता हूँ कि लिम्फ कैसे बना ये समझ में आ गया। अब देखिए ज़रा सा आगे क्या है कि अब लिम्फेटिक सिस्टम के विषय में हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन अभी तक मैं बात कर रहा था टिश्यू फ्लूइड के विषय में। अब आइए लिम्फेटिक सिस्टम के विषय में देखते हैं, क्योंकि यही टिश्यू फ्लूइड आगे चल कर के लिम्फेटिक सिस्टम बनाता है। ठीक है, समझ में आया ना? यहाँ पर देखिए, अगर ज़रा सा एक छोटा सा फिर से डायग्राम देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये ब्लड कैपिलरी है, इससे टिश्यू फ्लूइड निकला। टिश्यू फ्लूइड के बीच में सेल ऐसे ही बात करती रहती है, और यहाँ जुड़ा हुआ है लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ कैपिलरी। लिम्फ कैपिलरी का पहली बात तो वन एंड क्लोज होता है। ठीक है, एक एंड में खुला रहेगा और अदर एंड क्या होता है इसका, क्लोज होता है। बस यही। अब आइए लिम्फेटिक सिस्टम को देखते हैं ज़रा सा। तो लिम्फेटिक सिस्टम में वास्तव में क्या क्या पाई जाती है? लिम्फ कैपिलरीज पाई जाती हैं। लिम्फ कैपिलरी आगे चल करके देखो, ये लिम्फ कैपिलरीज हैं जो कि आगे चल करके क्या बनाती हैं? लिम्फ विसेल्स बनाती हैं। लिम्फ विसेल इन किस में खुलते हैं? लिम्फ नोड्स के अंदर जाकर खुलते हैं, और लिम्फ नोड्स से निकल करके ज्वाइन करके लार्ज लिम्फ विसेल बनाती हैं। क्या बनाती हैं? लार्ज लिम्फ विसेल। और ये लार्ज लिम्फ विसेल अगेन जो है ज्वाइन होकर के लिम्फ डक्ट बनाती हैं। लिम्फेटिक डक्ट ही जा करके सब क्लेवियन वेन से जुड़ जाता है। तो कुल मिलाकर के लिम्फेटिक सिस्टम में अब बात करते हैं। अभी तक टिश्यू फ्लूइड बताया, अब लिम्फेटिक सिस्टम में देखिए क्या क्या चीज़ होता है। लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ विसेल, लिम्फ नोड, लार्ज लिम्फ विसेल, इतनी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कि इसमें आगे क्या होता है। तो लिम्फ कैपिलरी अगर आप देखोगे तो ये भी इट इज़ जस्ट लाइक टू दैट ऑफ द ब्लड कैपिलरी। पहले हम लिम्फ कैपिलरी के विषय में देखते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग लिम्फ कैपिलरी के विषय में देखते हैं। तो लिम्फ कैपिलरी जस्ट लाइक टू दैट ऑफ द ब्लड कैपिलरी। जैसे ब्लड कैपिलरी होती हैं वैसे ही लिम्फ कैपिलरी होती हैं, बस देयर इज ए डिफरेंस दैट इट्स वन एंड इज क्लोज्ड। ब्लड कैपिलरी में दोनों एंड खुले होते हैं, एक जो है आर्टरी की तरफ, एक वेन की तरफ होता है, लेकिन लिम्फ कैपिलरी में एक एंड इसका बंद रहता है। ठीक है, बाकी वन सेल्ड थिक स्ट्रक्चर लिम्फ कैपिलरी भी होती है, ब्लड कैपिलरी भी होती है, आपको मालूम है। इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ भी पाए जाते हैं, ब्लड कैपिलरी में भी पाए जाते हैं। हाँ, एक चीज़ है, लिम्फ कैपिलरी में जो प्रेशर होता है लिम्फ का वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो ड्यू टू द लो प्रेशर एंड वेरी थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर द टिश्यू फ्लूइड इंटर्स इनटू द लिम्फ कैपिलरी इजीली। समझ में आया? अब लिम्फ कैपिलरी आगे ज्वाइन करती है और ये बनाती है लिम्फ विसेल। क्या बनाती है? लिम्फ विसेल। अब इस लिम्फ विसेल का स्ट्रक्चर वैसे ही होता है जैसे वेन का स्ट्रक्चर होता है, अर्थात इसमें रेगुलर इंटरवल पर वाल पाए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि इसमें जो है ब्लड क्या होता है, धीरे धीरे फ्लो करता है। कैसे फ्लो करता है? बहुत धीमे धीमे फ्लो करता है। तो लिम्फ विसेल, लिम्फ विसेल खुलता है लिम्फ नोड्स में। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? देखिए यहाँ पर लिम्फ नोड्स का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे स्पेस होते हैं, हमारे जगह जगह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ज़रा सा इनकी लोकेशन को देखते हैं। थ्रोट रीजन में या बिलो द ईयर, अंडर आर्मपिट रीजन, स्प्लीन रीजन, जहाँ पर स्प्लीन पाया जाता है उस रीजन में भी पाए जाते हैं लिम्फ विसेल, एंड थाई रीजन में पाए जाते हैं। इतनी जगहों पर लिम्फ नोड्स पाई जाती हैं। ठीक है, लिम्फ नोड छोटे छोटे स्पेस होते हैं, ओपन स्पेस होते हैं, जिसमें टिश्यू फ्लूइड को ले आकर के लिम्फ विसेल्स यहीं पर इकट्ठा कर देती हैं। क्या कर देती हैं? दे कलेक्ट इट हियर। हु? लिम्फ विसेल्स collect the tissue fluid here in the lymph node, where extra blood supply is given through the blood vessel and purification of tissue fluid takes place. क्या होता है? टिश्यू फ्लूइड का प्यूरिफिकेशन होता है। नाउ आफ्टर प्यूरिफिकेशन में क्या होगा, इसमें जो डेड सेल्स वगैरह होती हैं उन्हीं को मैक्रोफेजेज या WBC खा लेती है, इनगल्फ कर लेती है।
ठीक है। तो इनगल्फ करने के बाद में इसकी लिम्फ, अब टिश्यू फ्लूइड की सफाई हो गई। एक तरह से जब टिश्यू फ्लूइड की सफाई हो गई तब फिर ये बन जाता है लिम्फ। क्या बन जाता है? लिम्फ। नाउ दिस लिम्फ पासेस थ्रू लार्ज लिम्फ वेसल। लार्ज लिम्फ वेसल, कई लार्ज लिम्फ वेसल आपस में ज्वाइन करते हैं और फिर यहाँ गर्दन के पास देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है थोरेसिक डक्ट ओपन्स विद द लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। देखिए लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर देखिए यहीं सबक्लेवियन वेन के पास आकर के लिम्फ वेसल खुल जाती है। समझ में आया? ठीक है ना। ये चीज़ है वेना केवा के थ्रू। अंत में वेना केवा के थ्रू कहाँ पहुँच जाती है? हार्ट के अंदर पहुँच जाती है। ठीक है। तो लार्ज लिम्फ वेसल, बस इतना ही चीज़ होता है। अब एक क्वेश्चन और पैदा होता है कि हाउ डज दिस लिम्फ मूव्स अपवर्ड? देयर इज नो पंपिंग स्टेशन जस्ट लाइक हार्ट फॉर द लिम्फ, इवन देन लिम्फ मूव्स अपवर्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी। चलो ऊपर से जो आ रहा है वो तो समझ में आ रहा है कि टूवर्ड्स द ग्रेविटी है, अगेंस्ट द ग्रेविटी कैसे मूव करती है? तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस, ड्यू टू द वाइब्रेशन इन अवर बॉडी पार्ट द लिम्फ वेसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस। लिम्फ वेसल में दबाव पड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है। एंड ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन द वाल्व ओपन्स। लिम्फ वेसल्स में जो वाल्व होते हैं वो खुल जाते हैं एंड द लिम्फ मूव्स अपवर्ड विदाउट एनी प्रॉब्लम। समझ में आया? ऑल्दो द स्पीड इज़ वेरी स्लो। इसका स्पीड क्या होता है? बहुत ही स्लो होता है। तो अब आपको इतने पॉइंट्स इसमें ध्यान में रखना। ठीक है, समझ में आया? टिश्यू फ्लूइड कैपिलरी के थ्रू गया लिम्फ नोड में, लिम्फ नोड में जाने के बाद इसका प्यूरिफिकेशन हुआ। अब ये बन गया क्या? लिम्फ। और लिम्फ जो है फर्दर लार्ज लिम्फ वेसल के थ्रू होता हुआ सबक्लेवियन वेन में जाकर के खुल जाता है। ठीक है। अब आइए इसके फंक्शन को देख लेते हैं। तो हमें मालूम है, हमें ब्लड का फंक्शन मालूम है। लिम्फ के फंक्शन के बजाय हमें ब्लड के फंक्शन को पहले याद करना चाहिए। क्या क्या होता है ब्लड का फंक्शन? ब्लड के फंक्शन क्या क्या होता है ब्लड का फंक्शन? तो क्या होता है? कैरी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। दूसरा ब्लड का फंक्शन क्या होता है? तो ब्लड का फंक्शन होता है कैरी फूड मटेरियल, एक्सक्रीटरी मटेरियल, हार्मोन्स एटसेट्रा। ठीक है। और क्या फंक्शन होता है? मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेज। ठीक है। इस तरह से कई फंक्शंस हमने ब्लड के देखे। अगर आप ब्लड के फंक्शन में से 3 फंक्शन हटा देना, लिम्फ का फंक्शन मिल जाएगा। कौन कौन से फंक्शंस? ओनली 3 फंक्शन शुड बी रिमूव। कौन कौन से फंक्शन होते हैं? पहला होता है लिम्फ कैनॉट कैरी ऑक्सीजन, क्योंकि आरबीसी नहीं होता तो ऑक्सीजन नहीं ले जा पाएगा, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाता है। दूसरा और क्या होता है? लिम्फ कैनॉट मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, उसमें उसका कोई रोल नहीं हो सकता है क्योंकि लिम्फ का फ्लो जो है बहुत धीमा होता है। एंड सिमिलरली लिम्फ कैनॉट कैरी हार्मोन क्विकली एज पर द रिक्वायरमेंट बिकॉज द फ्लो ऑफ लिम्फ इज वेरी स्लो। समझ में आया? इतना चीज़ में ध्यान में रखोगे। इस तरह से लिम्फ के कई फंक्शन हुए। पहली बात तो लिम्फ कैरीज एक्सक्रीटरी मैटर, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। एंड अदर फूड आइटम्स। लिम्फ कैरीज एब्जॉर्ब फूड आइटम, स्पेशली जो क्या कहते हैं फैट का एब्जॉर्प्शन होता है वो लिम्फ में ही होता है, लैक्टियल्स में, इसीलिए लैक्टियल्स कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में और क्या होता है? लिम्फ कैरीज क्या? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है। डिस्ट्रॉय हार्मफुल पैथोजेंस अर्थात प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेज। ये सारे फंक्शन होते हैं लिम्फ। लेकिन 3 फंक्शन आप निकाल देना। ब्लड का फंक्शन तैयार कर लेना है आपको और उसमें से 3 फंक्शंस को डिलीट कर देना है अपनी दिमाग से, बस काम बन जाएगा, लिम्फ का फंक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो आज का वीडियो लिम्फेटिक सिस्टम तक ही ख़त्म कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। ऑल ऑफ यू हैव लाइक और इसने आपके नॉलेज को इन्हेंस किया होगा। अगर ऐसा है तो आप इसका बेल आइकॉन दबाइए। ठीक है। सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकॉन दबाइए, शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों तक। ठीक है। और लाइक करिए इसको। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।